क्या आपने कभी महसूस किया है कि किसी जगह की हवा भी आपको घूर रही है? क्या कभी किसी बस स्टॉप पर खड़े हुए आपको ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य चीज आपकी सांसों की गिनती कर रही है? ये कहानी एक ऐसी ही बस की है जिसका रास्ता एक बार तय हो जाए तो वापस आने की कोई उम्मीद नहीं बचती। रात थी, लेकिन ये कोई आम रात नहीं थी। जंगल की घनी छांव में छिपी हुई एक सड़ांध जैसी खामोशी थी। चारों ओर इतनी गहरी निस्तब्धता थी जैसे समय भी वहां ठहर चुका हो। एक सुनसान बस स्टॉप जहां सिर्फ दो परछाइयां थीं, एक झुकी हुई बुजुर्ग औरत जिसकी आंखों में कुछ अनकहा छिपा था और एक युवा लड़का जो शायद पहली बार इस रास्ते पर आया था। अचानक घने कोहरे को चीरती हुई एक आवाज आई, टायरों की चरमराहट, एक इंजन की घरघराहट और फिर सामने आई वो बस। लेकिन ये कोई आम बस नहीं थी। इस बस के हेडलाइट की रोशनी पीली नहीं, नीली थी, जैसे किसी मुर्दा घर से आई हो। और उसका हॉर्न सुनते ही आपकी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी लहर दौड़ जाए। जैसे ही बस रुकी, उसके दरवाजे बिना आवाज के खुले, बिल्कुल वैसे जैसे किसी कब्र का ढक्कन खिसकता है। बुजुर्ग औरत ने अंदर झांका। ड्राइवर का चेहरा एकदम सपाट, जैसे किसी मूर्ति में जान डाल दी गई हो। कंडक्टर की आंखें झुकी थीं, लेकिन उनमें कोई पलक नहीं थी। पीछे की सीट पर बैठा था एक अकेला मुसाफिर जो बस खिड़की से बाहर झांक रहा था, लेकिन उसकी गर्दन कुछ ज्यादा ही मुड़ी हुई थी, जैसे वो जिंदा ना हो। लड़का हिचकिचाया, लेकिन औरत ने उसका हाथ पकड़ा और बोली, चलो बस पकड़ते हैं, लेकिन याद रखना ये बस हमेशा सबको वापस नहीं लाती। बस में चढ़ते ही एक अजीब सी ठंडक उनके शरीर में उतर गई। कोई ऐसी नहीं चल रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे आत्माओं की सांसें गालों को छू रही हों। बस चल पड़ी। जंगल की सड़क पर टायर रेंगते हुए चल रहे थे। हर मोड़ पर अजीब सी चीख जैसी आवाज आती। खिड़की से बाहर देखो तो काले साए कभी इधर भागते कभी उधर। और फिर अचानक औरत ने लड़के को धीरे से कोहनी मारी, देखो हमें अगली स्टॉप पर उतरना है। ये बस उन आत्माओं की है जो रास्ता भूल चुकी हैं और जिनकी मंजिल मौत भी नहीं है। लड़का कांप गया। ये ड्राइवर और कंडक्टर ये इंसान नहीं है, और वो मुसाफिर, वो जब से बस में है उसकी गर्दन एक ही तरफ झुकी है। लेकिन तुमने गौर किया, उसकी आंखें अब हमें घूर रही हैं। ड्राइवर ने अचानक रियर व्यू मिरर से आंखें मिलाई। वो मुस्कुराया, लेकिन उसके होंठों के पीछे दांत नहीं, सिर्फ गहरा अंधेरा था। हम अभी उतरते हैं, औरत बोली। बस जैसे ही एक सुनसान जगह पर रुकी, वो दोनों उतर गए। बस के दरवाजे बंद हुए और जैसे ही बस ने फिर रफ्तार पकड़ी, लड़के ने पीछे मुड़कर देखा। खिड़की से वो मुसाफिर अब खड़ा था। उसकी गर्दन सीधी थी और वो हाथ हिला रहा था। उसके हाथ में लड़के की ही घड़ी थी जो उसने बस में चढ़ते वक्त पहनी थी। लड़का पीछे भागा, लेकिन बुजुर्ग औरत ने कसकर उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं बेटा, अगर तू गया तो लौटकर कोई कहानी नहीं बचेगी सुनाने को। अगले दिन लड़का पुलिस लेकर लौटा, लेकिन वहां ना कोई बस स्टॉप था, ना कोई सड़क, सिर्फ दलदल और अंधेरे पेड़। वो बुजुर्ग औरत भी कहीं गायब हो चुकी थी, जैसे उसकी जिम्मेदारी बस इतना था कि किसी और की जान बचा ले। लड़के को आज भी सपनों में वो बस दिखाई देती है। कभी वो खुद उस बस में होता है और ड्राइवर की सीट से वही मुसाफिर उसे घूर रहा होता है। अगर ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अगली कहानी आपके दरवाजे के पीछे हो सकती है। अगर अगली बार आप किसी सुनसान जंगल में बस का इंतजार कर रहे हो तो ये मत भूलिएगा, हर बस मंजिल तक नहीं ले जाती। कुछ बसें आपको खुद में समा लेती हैं।